आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष लेकर आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन परिवर्तन होने पाए और आपके जीवन में एक अद्भुत काम परमेश्वर का आत्मा करे। इस साल का ये वचन जब मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके दिलों से बात करने वाला है। सच में दो काम यदि हम अपने जीवन में करना शुरू कर दें, परमेश्वर के अद्भुत कामों को इस साल हम देखने जा रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत काम हमारे और आपके जीवन में कर सकता है। मेरे प्रियो, अभी तक आप हताश हो रहे होंगे, अभी तक आप निराश हो रहे होंगे, अभी तक हर साल आप कमिटमेंट लेने के बाद भी अपने कमिटमेंट में फेल हो रहे होंगे। हर साल आप योजनाएं बनाते होंगे, खुदा बाप मैं ये करना चाहता हूँ, खुदा बाप मैं ऐसा होना चाहता हूँ, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। मैं आपको आज दो सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है, जो आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए काफी है। क्या आप चाहते हैं एक मसीह में जयवंत जीवन जीना, एक आशीषित जीवन जीना, एक परमेश्वर के रचे हुए स्वभाव में जीवन जीना, जहां परमेश्वर की महिमा हो, जहां परमेश्वर की स्तुति हो और जहां परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत समय हम चाहते हैं अपनी परेशानियों से बाहर आना, हम बहुत समय चाहते हैं कि हम ये चीजें ना करें, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति का काम करे, दो काम प्रियो इस साल आप करना शुरू कर दीजिए। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करने वाले इस साल बन जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम प्रकट करेंगे। आदर करने का मतलब, जब आप कलीसिया जाते हैं, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप परमेश्वर का आदर करना सीख लीजिए। मैं यहाँ किसी से चुगली करने नहीं आया, मैं यहाँ किसी से गलत काम करने नहीं आया, मैं यहाँ से अपने परमेश्वर से मिलने आया। मेरा परमेश्वर का उपस्थिति मुझे देख रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर की सानिध्य में परमेश्वर की सुनने के लिए आया। पहला बात, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। दूसरा बात, आत्मा के चलाए चले। हालेलुया। जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां ठहरेंगे। मैं नहीं कहता, वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 8 जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं एक जयवंत जीवन जीना, आत्मा के चलाए चलिए। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें इस साल। दूसरा, परमेश्वर के चलाए चले, उसकी आत्मा के चलाए चले। आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां ऑटोमेटिक हटता चला जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा जब आपको चलाता है उसे पता है कैसे चलाना है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित समाचार 16 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे। आमीन, हालेलुया। जब आप रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पौलुस बता रहा है शारीरिक मनुष्य के बारे में और आत्मिक मनुष्य के बारे में। शारीरिक मनुष्य हमेशा अपनी शारीरिक लालसाओं में घिरा रहता है, उसी में परेशान रहता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाता है, और जो आत्मिक बातों में मन लगाते हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, यही बात है, जो आत्मा के चलाए चलते हो परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां। तो इस साल का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, यदि आप दो चीजें करने के लिए तैयार हो सकते हैं। पहला, इस साल मैं परमेश्वर की उपस्थिति आदर करूंगा। दूसरा, मैं आत्मा के चलाए चलूंगा। जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं ना, हालेलुया, एक भयंकर बदलाव आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, जहां आप खड़े होते हैं, आपके बिजनेस में, आपके हर एक पारिवारिक शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी परमेश्वर की आत्मा के बड़े काम प्रकट होते हैं। जब दो काम इस साल यदि आप करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं इन दो छोटी सी बातों को करने के लिए? आप इस साल अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। दूसरा, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, मैं विश्वास करता हूँ। आगे आने वाले वीडियोस को भी आप देखिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करे, और हो सके तो ये शेयर करिए कि इस साल बहुत से लोगों का जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे। मे गॉड ब्लेस यू।